पहले कढ़ाई बिठाइए और तेल थोड़ा गरम कीजिए और थोड़ा सा सरसों, जीरा और थोड़ा सा मेथी। इसके बाद प्याज अच्छे से भूनिए। प्याज अच्छे से भूनने के बाद टमाटर दे दीजिए और टमाटर को भी अच्छे से भूनिए। इसी टमाटर में थोड़ा सा हल्दी और नमक भी दे दीजिए। नमक स्वाद के अनुसार होना चाहिए। इसे अच्छे से भूनिए। टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। टमाटर भूनने के बाद मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर दे दीजिए और इस मसाला और लाल मिर्च पाउडर भी अच्छे से भून जाना चाहिए। टमाटर थोड़ा कच्चा होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी देके और अच्छे से बॉईल कर दीजिए। टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। टमाटर ऐसे अच्छे से भून जाने के बाद इस कच्चू को इसमें डाल दीजिए। कच्चू को पहले कुकर में बिठा रहे हो तो 2 सीटी में बॉईल कर दीजिए और इसका छिलका ठंडा होने के बाद इसका छिलका उतार दीजिए। उतारने के बाद इसको साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़े में काट के रख दीजिए और जब ये टमाटर अच्छे से भून जाए उसमें कच्चू दे के उसमें अच्छे से मसाला को मिला देना चाहिए। टमाटर और मसाला में अच्छे से कच्चू को भूनने के बाद थोड़ा सा पानी दे दीजिए। आपको ज़रूरत होगा तो इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने स्वाद के हिसाब से। आप खट्टा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा इमली भी दे दीजिए, इसका टेस्ट और निखर कर आएगा। आप खट्टा ज़्यादा नहीं खाते हो तो सिर्फ टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। इसको ऐसे बना के देखिए।